हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी जून 2024 में एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 5 महीने का समय मैं इसको मानता हूँ। 5 से 6 महीने, आप 5 ही रह गए अब तो। स्टेट वाइज कितनी सीट हैं बॉयज़ और गर्ल्स की और क्या एलिजिबिलिटी है, ये मैं पेरेंट्स को यहाँ पे आगाह करूँगा। बिल्कुल बहुत ही तरीके से बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कहूँगा। और लगभग हर साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 3,000 बच्चे पेपर दे पाते हैं। इसका एक बड़ा कारण तो कई हैं कि पेपर बहुत ही मुश्किल से फॉर्म भरा जाना, अवेयरनेस ना होना, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एज कैलकुलेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेरेंट्स को पता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाते। मेरा अनुमान है कि इतना बड़ा ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, इसमें हर साल 30,000 बच्चे तो पेपर देने ही चाहिए, तभी तो टैलेंट निकल के आएगा। ठीक है भाई, अगर हर साल ये टोटल 80 के आसपास बच्चे ले रहे हैं, तो उसमें 80 बच्चों की वैकेंसी है इसमें, उसमें 30,000 बच्चे भी अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, या पूरे साल में मिलके 30,000 मतलब 15,000 एक सेशन में और 15,000 एक सेशन में भी, अभी कितने बैठ रहे हैं? 3,000 एक में और 3,000 एक में। और कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे पता नहीं कौन सा राज्य, जहाँ पे एक ही बच्चा बैठा, बस एक ही बच्चा पेपर देने गया, वही फेल हो गया। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे 10 बच्चे पेपर देने गए। तो मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, और ये एक कारण है, और भी कई कारण है। ये फॉर्म का इनका तरीका। तो चलिए मैं यहाँ पे पेरेंट्स को अवेयर करूंगा कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, वो सारी चीज़ें, सीट्स कितनी है। तो बेसिक सी अवेयरनेस हम आरआईएमसी जून 2024 में होने वाला है उसके बारे में देंगे। एक बेसिक अवेयरनेस ये भी, हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें प्रॉपर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 10 फरवरी से। ठीक है, 25 मई के आसपास हमारी सारी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी। पूरा शेड्यूल हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है। तो फाउंडेशन बैच के थ्रू घर से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन बैच है, लाइव क्लास के थ्रू इसमें तैयारी होती है। तो इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से बच्चा आरआईएमसी जून 2024 में होने वाला पेपर है उसमें एग्जाम दे पाएगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें आती हैं भाई इसमें निकल के। सबसे पहले आते हैं बच्चे की एज, और दूसरा आता है उसकी एजुकेशन, वो कौन सी कक्षा में। ठीक है, ये जो मैंने लिया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो बाई एनुअल होता है ये, हर 2 साल में 2 बार होता है, जनवरी में होता है और जुलाई में होता है। बॉयज ओनली लिखा है, लेकिन अभी अब इसमें गर्ल्स भी अलाउ हो गया, तो इसमें बॉयज इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज कर ले बॉयज ओनली। अब इसमें गर्ल्स भी है। दोनों के लिए एज कितनी है? देखिए 11.5 साल से लेके और 13 साल। ठीक है, मतलब 11.5 साल से लेके 13 साल को होना चाहिए। लेकिन कौन सा? इसमें 2 सेशन हैं, या तो जनवरी सेशन में या जुलाई सेशन में। ठीक है, अब ये सेशन का क्या चक्कर है, जैसे कोई बच्चा भी जून 2024 में एग्जाम देने जाएगा, जून 2024 में एग्जाम देगा, तो उसके लिए कौन से सेशन को एज मानी जाएगी? 1 जनवरी 2025। समझ गए? 1 जनवरी 2025। तो जो बच्चे जून 2024 में पेपर देंगे उनके लिए 1 जनवरी 2025 को उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 11.5 से लेकर 13 साल के बीच में। ठीक है, 11.5 से लेकर 13 साल के बीच में। ठीक हो गया क्लियर? जो बच्चे देखिए दिसंबर 2024 में देने जाएंगे पेपर, उनके लिए सेशन कौन सा हो जाएगा भाई? जुलाई 2025। ठीक है, समझ गए? ठीक है, जो एज मानी जाएगी वो जुलाई 2025 को मानी जाएगी। तो जो जून में पेपर देने जा रहे हैं उनकी एज 1 जनवरी 2025 को ये होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मान के चलो किसी पेरेंट की एज क्या है, अभी है 11.5 साल। ठीक है, क्लियर? या अभी सुनिए, अभी उसकी 13 साल है। ठीक है, 13 साल है अभी। तो लेकिन अभी तो वो अंदर है 11.5 से 13 साल। उसने, देखो यहां लिखता हूं मैं, क्लियर करता हूं। देखिए, जैसे लेटर सपोज आज है आपकी 16 जनवरी, मान के चलिए 16 जनवरी 2024। ठीक है, और एज कब होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। कितने वर्ष का होना चाहिए बच्चा? बच्चा होना चाहिए 11.5 से लेकर 13 साल तक। 11.5 से 13 वर्ष का बच्चा होना चाहिए। अब आप ये मान के चलो कि अभी किसी बच्चे की उम्र मान के चलो, देखो मैं बता दो, अभी किसी बच्चे की उम्र मान के चलो 12 साल 8 महीने है, 12 ईयर्स 8 मंथ है। ठीक है, समझ गए? अब उसने देखा
उसने देखा कि भाई अभी तो वो इसके अंदर है, 11.5 से 13 साल के अंदर है। ना 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 ना, आपकी अभी तो अंदर है, लेकिन जैसे ही आपको 6-7 महीने 8 महीने होंगे तो आप 13 साल से ऊपर हो जाएंगे कि नहीं हो जाओगे, क्योंकि यहां तक आने में आप 13 साल से ऊपर हो जाओगे तो आपकी निकल गई उम्र बस। तो इसीलिए जब भी एज आप देखोगे, इसको देखोगे, तो जून 2024 में होने वाले एग्जाम में बिल्कुल निष्कर्ष कर, 1 जनवरी को आपकी उम्र, 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र ये होनी चाहिए 11.5 से 13 साल, नंबर 1। अब मैं इसको और भी सिंपलीफाई करूंगा तो एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए। देखो कब मांगी है, 1 जनवरी 2025, कितनी मांगी है 11.5, कम से कम 11.5 और अधिकतम 13। तो सबसे पहले मैं 13 घटा दे, 13 वर्ष घटा दो इसमें से। जब आप इसमें 13 वर्ष घटाओगे, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे भी जून भाई, यहाँ पे भी जीरो ही रहेगा, यहाँ पे भी जीरो रहेगा। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र 1 जनवरी 2012 के बाद की होनी चाहिए, पहला पॉइंट। तो ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र कितनी हो सकती है, अगर किसी की आयु 1 जनवरी 2012 से भी पहले की है तो वो तो एलिजिबल होगा नहीं, मतलब इससे ज्यादा है तो नहीं हो पाएगा, इसके बाद ही। ठीक है, एक तो निकल गया। अब कम से कम कितना, मतलब छोटे से छोटा कितना होना चाहिए, उसका भी तरीका है। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको एक बार यहाँ कर लेता हूँ मैं, 1 जन 2025 को इसमें से घटा दो भाई 11.5 साल, तो 11 तो ये जाएंगे। ठीक है, और 6 महीने ये जाएंगे, समझ गए, 6 महीने ये जाएंगे। और जब आप 6 महीने इसमें करोगे तो जनवरी तो क्या है, 1 जनवरी तो क्या है, इसको आप 12 ही कर लो। तो अगर इसको 12 करोगे तो ये 24 हो जाएगा। मैंने 1 साल इधर ले आया भाई, मैं 1 साल इधर ले आया। ठीक है, ये मैंने 12 कर दिया। ठीक है, इसमें से 6 जाएंगे, तो 12 का मतलब 6, सीधा सीधा इसमें से 6 जाएंगे तो ये आ जाएगा जुलाई। तो ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई, और इसमें से यहाँ 4 हो गए ना, देखो 24, अब 25 था, मैंने एक इधर ले लिया तो 24 हो गया, 4 में से 1 गया कितना, 3, 2 में से 1 गया 1, तो 2013। तो कितनी हो गई, 1 जुलाई 2000। तो बच्चे की उम्र यहां लिख देता हूं भाई, 1 जनवरी 2012 से लेके, ठीक है, और मैं अगर कर दूं तो इससे पहले की होनी चाहिए, 30 जून कह लो 2013, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। समझ गए, वो बच्चे इसके बाद का फॉर्म नहीं भर पाएगा, मतलब इससे छोटा नहीं फॉर्म भर पाएगा, इससे बड़ा नहीं भर पाएगा। जून 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्र का ये है 1 जनवरी 2012 से लेके, ठीक है, 30 जून 2013। ठीक, समझ गए, हो गए टोटल आपका 11.5 से लेके 13 साल। यहां तक तो क्लियर हो गया भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया, ये उम्र हो गई ना। ठीक है, और अब बात करते हैं क्लास में, क्योंकि पेरेंट्स का आता है मेरा बच्चा 6 में पढ़ रहा है, क्या वो दे पाएगा। एडमिशन आर मेड टू क्लास 1, तो क्लास 1 इनकी कितनी है, क्लास 8। देखिए RIMC में जब बच्चा जाएगा तो कौन सी क्लास में जाएगा, वो क्लास 8 में जाएगा, 8वीं क्लास होगी उसकी पहले। ठीक है, जैसे सैनिक स्कूल में छठी होती है तो वहां पे 8वीं करेगा, वहां पे 8वीं करेगा, 9वीं करेगा, 10वीं करेगा, 11वीं करेगा, 12वीं करेगा। ठीक है, शुड बी स्टडिंग मिनिमम, कम से कम वो कितने में होना चाहिए, क्लास 7th, दे शुड बी मेडिकली फिट। तो मतलब ये हो गया कि उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, वो क्लास 7th में पढ़ रहा हो, वो भी कब, फिर से वही, जैसे जून 2024 में जो बच्चा एग्जाम देगा, ठीक है, वो 1 जनवरी 2025 को कक्षा 7 में पढ़ रहा हो। ठीक है, या कक्षा 7 पास भी कर चुका हो, वो भी चल जाएगा, इन्होंने लिख नहीं रखा, लेकिन कक्षा 7 में पढ़ रहा हो या पास कर चुका हो, दोनों एलिजिबल है। ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास 7th में पढ़ रहा हो या क्लास 7th पास कर चुका हो, ये बात इसकी होती है। ठीक है, अब लेटर सपोज मैं देखो अब बताता हूँ, अभी कोई बच्चा मान के चलो कक्षा 6 में है, ठीक है, और यही सी बात है भाई, अगर मैं देखूँ तो
अभी अगले साल 1 जनवरी, अभी वो 6 में है तो 1 जनवरी को तो वो कक्षा 6 में ही रहेगा। ऐसा तो नहीं साथ, क्योंकि पेपर तो स्कूलों के पेपर तो मार्च में होते हैं। ठीक है भाई, स्कूलों के पेपर तो मार्च में होते हैं, भले ही उसकी एज है, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। कक्षा 7 में पढ़ रहा हो, ठीक है, या कक्षा 7 पास कर चुका हो, तो इस बात को ध्यान रखना, जो बच्चा अभी कक्षा 6 में है वो जून का नहीं दिसंबर का दे लेगा, वो दिसंबर में ओके है वो। ठीक है, दिसंबर में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर होगी। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है समय समय पे। रीडर एग्जाम का ये पैटर्न है भाई, 200 नंबर का मैथ आता है, 100 नंबर लाने हैं उसमें, 75 नंबर की जीके है तो 37 नंबर, 37.5 लाने हैं, और इंग्लिश 125 की तो 62.5 नंबर लाने हैं। ये लाने अनिवार्य है, तब बच्चे को आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगा। 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है। ये हो गया इसका। अब बात करते हैं सीट कितनी है। हर राज्य वाइज देखो सीट है। अगर मैं बात करूं तो हर राज्य में, अगर आज की डेट में देखें तो आंध्र प्रदेश में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, ये सारे 1 है। महाराष्ट्र में 2 सीट हैं, तमिलनाडु में 2 सीट है, उत्तर प्रदेश में 3 सीट है, और वेस्ट बंगाल में 2 सीट है। ये है बॉयज की सीट, ये है बॉयज की। और जितनी हमारी यूनियन टेरिटरी है सबको मिला के कर दिया उन्होंने 1 सीट। तो टोटल कितनी हो गई भाई? टोटल सीट है हमारी बॉयज की 36, मतलब एक सेशन में 36 हो गई। तो पूरी साल में कितनी, 2 बार होता है पेपर, तो 36 36 72 हो गई। ठीक है, 72 हो गई, समझ गए? तो ये है बॉयज की वैकेंसी, 36 और 36। ठीक है, 36 एक बार में 36 लिए जाएंगे। और स्टेट वाइज ध्यान देख लो भाई, किसके स्टेट में कितनी है। गर्ल्स की इनकी स्टेट वाइज, जोन वाइज है। हर जोन में देखो, नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य आएंगे, ये सारे नॉर्थ जोन में आएंगे, यहाँ पे 1 सीट है। साउथ जोन में ये सारे राज्य आएंगे। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 1 आ गया। ईस्ट जोन में ये आएंगे भाई, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, वेस्ट बंगाल और मेघालय, 1 आ गया। वेस्ट जोन में सारे आ जाएंगे आपका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 1 आ गया। और सेंट्रल जोन में आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, 1। तो टोटल कितनी सीट है? 5 सीट है टोटल। ये आपको गर्ल्स की सीट्स हैं। तो मुझे लगता है आरआईएमसी का बिल्कुल एकदम सारी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। क्या एज होनी चाहिए, बच्चा कौन सी क्लास। अब कोई पेरेंट आए एकदम से कह रहे हैं सर मेरा बच्चा अभी कक्षा 6 में आया है या 6 में पढ़ रहा है अभी, ठीक है, तो अब मैं बताता हूं। देखो अभी अभी जो बच्चा अभी कक्षा 6 में पढ़ रहा है, ठीक है, यहां पे मैं इसको बात को क्लियर करता हूं। देखो ऊपर जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, ठीक है, अभी तो होगा क्या, अभी अगर वो कक्षा 6 में है तो यहाँ पे आओ थोड़ा सा, मैं स्कोर किया। अभी जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो अभी मार्च में पेपर होंगे उसके, ठीक है, मार्च में पेपर होंगे। तो 6 से वो अभी 7वीं में आ जाएगा, 7वीं में आ जाएगा, ठीक है, 7 में आ जाएगा। और हमें हमें कब देखना, हमें तो देखना है 1 जनवरी 2025 को। तो 1 जनवरी 2025 को तो 7वीं में पढ़ रहा होगा। तो जो बच्चा अभी कक्षा 6 में है भाई, वो मार्च में पेपर दे के कक्षा 7 में तो आएगा ही ना। लेकिन जो बच्चा अभी कक्षा 5 में है वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मार्च में पेपर देके कक्षा 6 में ही तो आएगा और वो जनवरी तक कक्षा 6 में ही रहेगा। तो जो बच्चे अभी, जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं मतलब 16 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूं मैं। जो बच्चे अभी कक्षा 6 में हैं तो उनके फाइनल एग्जाम तो होंगे ना, क्योंकि हर स्कूल्स के फाइनल एग्जाम मार्च अप्रैल में होते हैं, ठीक है, फरवरी मार्च में होते हैं। तो वो एलिजिबल है इसके लिए। और उसकी उम्र तो देख लेंगे, वो उम्र तो होगी, उसकी उम्र मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करनी है, बस ये है भाई आपका। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी। और लेकिन देखो एलिजिबिलिटी अलग है, तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, और दमदार तैयारी हमारा प्लेटफॉर्म कराता है, बिल्कुल दमदार, सबसे स्टैंडर्डाइज, जिसको स्टैंडर्ड लाइव क्लास कहते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको सबसे। तो 10 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत के कुछ बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह, डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा, अब वो आपको अवेल कर लेना है। बाद में अगर आते हैं तो एक तो उसमें सिलेबस का भी नुकसान होता है, और दूसरा ये होता है कि भाई एक माइंड सेट आपको लेके चलना होता है। देखो अगर आप आज ये कर लें, आज ये कर लें, देखो इसके लिए आप एक बस बार बार फैसले मत लो, एक बार फैसला ले लो कि हाँ करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। अगर आप डोल्ड्रम सिचुएशन में हो तो फिर आप देख सकते हो कंपटीशन कितना है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। कभी आप आसान समझ रहे हो, एक राज्य में 1 सीट है बस, कभी सोच रहे हो कि ढेरों सीट है। तो फैसले भी करें आप मान के चलो उत्तर प्रदेश जैसे 20 करोड़
वाले राज्य में 3 सीट्स हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में बेस्ट डिसीजन आपका रहेगा फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना RIMC एग्जाम जून 2024 के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।